वो कैसे करी गई थी? ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है, तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचेंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है। तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं, वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती हैं। मॉर्निंग में इनका स्लॉट होता है सुबह 9 बजे से लेकर 10-12 बजे तक का, और शाम को इनका स्लॉट है 4 बजे से 6-7 बजे तक का। तो 2 स्लॉट में बेचती थी। तो इसकी हमने रेकी की और करीब 60 से 70 लोगों की हमने फोर्स इकट्ठा की, पुलिस लाइन से भी जिसमें लोग शामिल थे, पनकी थाने से भी शामिल थे और सचेंडी थाने से भी शामिल थे। और इनकी हमने घेराबंदी करके जो 6-7 गुमटियां हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की। चेकिंग के उपरांत पाया गया कि 7 महिलाएं वहां पर गांजा बेच रही थी। गांजे की क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 3 किलो 300 ग्राम है। क्वांटिटी हमको कम दिख रही है, पर ये एक पुड़िया जो 3 ग्राम की बेचती है, ऐसे सुबह 10 से 15 केजी का इनका धंधा होता है, शाम को 10 से 15 केजी का धंधा होता है। टोटल पुड़िया की क्वांटिटी यहाँ पर चली जाएगी 4 से 5 हजार है। इसका मतलब ये है कि रोज 4 से 5 हजार लोगों को ये गांजा दे रहे हैं। और इनका अगर मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इनका रोज का धंधा हो जाता है 4 लाख के आसपास का इनका धंधा हो जाता है। एक पुड़िया 50 रुपए की बेचती है। तो इसीलिए ये कार्रवाई जरूरी थी और हमने इस कार्रवाई के अंतर्गत 7 लोगों को गिरफ्तार। सर कितने सर ये लोग कहाँ से माल लाते थे थोक में, और कैसे ये लोग व्यापार करते थे? अभी तक जितनी पूछताछ की गई है तो माल मोस्टली एमपी से आता था। एमपी के 1-2 लोगों के नाम बताए गए हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उनके ऊपर आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने उस क्षेत्र में ड्रोन की भी हेल्प ली थी? ड्रोन की हेल्प इसमें इसलिए जरूरी थी कि जैसे ही वहां पर हम रेड कर देते तो वो रैंडमली इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। तो ड्रोन अगर हमारे पास रहता तो हम उस आदमी को पॉइंट आउट करना हमारे लिए इजी रहता है कि आदमी बाकी किधर गया और कहाँ से उनको ढूंढ कर। तो इसलिए हमने ड्रोन का भी ऑपरेशन। सर महिलाओं के अलावा क्या इनके पति लोग शामिल रहते थे इस पूरे नेटवर्क में गांजा देने में? अब वो पूछताछ हम करेंगे, वैसे पता चलेगा। बट जितना हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन थी और जितने लोग मौके पे मिले हैं, तो सिर्फ 7 महिलाएं वहां पर गांजा बेचते हुए उनको मिली है और उनको ही गिरफ्तार किया है। सभी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं, ये पहले भी क्या जेल जा चुकी हैं या इनका कोई पहले भी आपराधिक इतिहास रहा? क्रिमिनल हिस्ट्री हम इनकी देख रहे हैं, पर अभी जैसे पता चला है कि 1-2 लोग जिनको हमने पकड़ा था वो पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने जेल भेजे थे और वापस जेल से आने के बाद यही काम कर। सर आपने बताया कि थाने से 100 मीटर की दूरी पर ये काम होता था, तो क्या लोकल पुलिस को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो क्या कार्रवाई अभी तक नहीं की? नहीं, कार्रवाई तो हो ही रही है। जब से प्रिवेंटिव एक्शन वहाँ से मैंने जैसे आपको बताया, एनडीपीएस में पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही 1-2 महिलाएं वहाँ से जेल भेजी गई हैं। बट जब इतना वो जो 5-6 गुमटियां हैं, ज्यादा महिलाएं जब हो जाती है, ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो जब तक ऐसा कुछ बड़ा ऑपरेशन नहीं होता तब तक वो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस बार हमने सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, होपफुली वहाँ की एक्टिविटीज कंटिन्यू होगा। ओके मोदी सर